आज से ठीक 52 साल पहले लाहौर के शहर में यानी 30 नवंबर 1967 को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद डाली गई। बुनियाद डालने वाले जो रहनुमा थे उनमें बहुत सारे नाम हमारी तारीख में उनके नाम लिए जाते हैं, जिनमें जे रहीम, डॉक्टर मुबशर हसन, मेराज महमद ख़ान वग़ैरह ये तमाम लोग शामिल थे। लेकिन जो बुनियादी ख्याल था और जो क़यादत थी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की थी, जिनकी उम्र सिर्फ 39 साल थी। हालांकि वो फ़ारगुल तहसील थे दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों के, और इससे पहले अयूब ख़ान और सिकंदर मिर्ज़ा की हुकूमत में वो वज़ीर भी रहे थे। लेकिन फिर अयूब ख़ान के ख़िलाफ़ उन्होंने बगावत की ताशकंद मुआहदे के ख़िलाफ़। तो इस तरीके से पीपल्स पार्टी की बुनियाद बनी। हम ये देखते हैं कि सिर्फ 43 साल की उम्र में वो मुल्क के सरबराह बने, 45 साल की उम्र में मुल्क के वज़ीर आज़म बने, और 51 साल की उम्र में एक अदालती कत्ल के नतीजे में उनकी ज़िंदगी का ख़ात्मा हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की उम्र 45 साल थी जब वो वज़ीर आज़म बने, और इसी अरसे में जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला 20 दिसंबर 1971 को, तो सिर्फ 14 माह के अंदर पाकिस्तान की पहली बराह रास्त असेंबली की तरफ से एक पहला आइन इस मुल्क को दिया गया, जो आज भी कायम है, जिसको 1973 का आइन कहते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की उस वक्त की जो पीपल्स पार्टी थी उसकी ज़्यादातर जड़ें पंजाब में थीं। पंजाब की 180 सूबा असम्बली की नशिस्तों में 70 के इंतखाबात में 113 नशिस्तें पीपल्स पार्टी को मिली। दूसरे नंबर पर जो जमात मुंतखब हुई थी पंजाब से, उसके पास सिर्फ 15 नशिस्तें थीं, और वो मुमताज़ दौलताना की जमात थी। सिंध, जहाँ पर आज पीपल्स पार्टी वाहिद मजबूत जमात है, दरअसल 70 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को सिंध की असम्बली में, जिसकी 60 नशिस्तें थी, सादा अक्सरियत भी नहीं मिली। सिर्फ 28 नशिस्तें पीपल्स पार्टी को मिली, और हुकूमत बनाने के लिए कई आज़ाद अरकान की मदद उन्हें शामिल रही। पीपल्स पार्टी का जो उभार है 1970 का, जो इंतखाबात हुए 67 में ये पार्टी बनी, और 3 साल के बाद उन्होंने उस वक्त जो मगरबी पाकिस्तान था उसमें इलेक्शन जीता। ये जो इलेक्शन था पीपल्स पार्टी जीती, उसके पीछे 60 की दिहाई की जो मजदूर तहरीकें थीं, तलबा तहरीकें थीं, वो उनका बड़ा हाथ था। ये वो दौर था जिस वक्त दुनिया में कौमी आज़ादी की तहरीकें और साम्राज्य मुखालिफ तहरीकें चल रही थीं, और उस वजह से जो बाएं बाजू का जो नज़रिया था वो बहुत हावी था। इसी वजह से पीपल्स पार्टी के प्रोग्राम में सोशलिज्म का नारा और सोशलिस्ट नारे और प्रोग्राम वगैरह शामिल थे। 52 साल बाद जब हम आज पीपल्स पार्टी पर नज़र डालते हैं, तो इस वक्त जो चीज़ हमें नज़र आती है वो ये है कि मुल्क के अंदर वो ट्रेड यूनियन तहरीक और तलबा तहरीक उस तरीके से मौजूद नहीं है। आज भी तलबा जदोजहद कर रहे हैं कि उनको यूनियन साजी का हक मिल जाए, जो कि पाकिस्तान के आइन के अंदर पहले से मौजूद है आर्टिकल 17 के तहत, जिसकी खिलाफ वर्जी में मुतअद्दिद जो हुकूमतें हैं उन्होंने स्टूडेंट्स यूनियन की इजाज़त नहीं दी। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें इस वक्त बाएं बाजू का नज़रिया बहुत मकबूल नहीं है। अगर हकीकत पूछें तो हकीकत तो ये है कि वो तमाम तबकात जिनकी नुमाइंदगी किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी करती थी, यानी कि सनती मजदूर, किसान, मिडिल क्लास, दानिश्वर हजरात, वो एक तरह से लावारिस और यतीम हो गए हैं। कई जमातें अपर मिडिल क्लास और ताजिर बरादरी और सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की नुमाइंदगी करती हैं, लेकिन जो मेहनत कश अवाम है वो आज एक तरह से लावारिस हैं। तो पीपल्स पार्टी की जो 52वीं तासीस है, उस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी ने अगर दोबारा
अपने जो रिवायती तबकात हैं उनके गिर्द अपनी जो तहरीक है मजबूत नहीं की, और अगर वो सिर्फ शहरी सरमाएदार और जो ज़मींदार अशराफिया है उन तक अगर महदूद रहेगी और क़यादत का गलबा अगर उनके पास रहेगा, तो यकीनन या तो ये तबकात लावारिस रहेंगे या कोई और जमात उनकी आएगी, या वो कोई अनार्किस्ट जो तंजीमें हैं उनकी तरफ जाएंगी। आपने देखा होगा पिछले दिनों जो मौलाना फजल रहमान का धरना था, उसमें आपको झलक मिली उन तबकात की। उनके बहुत सारे लोग जो आपको नजर आए, जो टूटी चप्पल वाले, वो दर हकीकत वही महरूम तबकात हैं जिनकी इस वक्त कोई नुमाइंदगी नहीं है। तो अब हमें देखना होगा कि 52 साल गुजरने के बावजूद पाकिस्तान की एक ये पुरानी जमात है, वो दोबारा उन रिवायती तबकात की तरफ वापस जाती है, या मुल्क के अंदर कोई नया बाएं बाजू और लेफ्ट डेमोक्रेटिक कोई बयानिया तश्कील पाता है, या ये मुल्क बकौल फैज साहब के डर ये है कि ये यूं ही चलता रहेगा। ये देखना बाकी है।